मियाँ बीवी में मोहब्बत का इस्मुनकार हलाल कुरानी तरीका। इत्तुन मुबारका सूरा रोम 30 आयत 21। इस आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह ने जूड़े बनाए ताकि उनमें इत्मीनान मोहब्बत और रहमत हो। तरअमल सादा और मुयस्सर। 1. वुज़ू करके पाकीज़ा जगह पर बैठ जाए। 2. शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, मसलन सलो अल्लाह अल मुहम्मद। 3. फिर 41 मरतबा आयत का ये हिस्सा पढ़े। तर्जमा और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। अब पूरा आयत भी पढ़ सकते हैं अगर चाहीं। सूरा रोम आयत 21। 4. पढ़ते वक्त दिल में खुलूस नियत रखे। अल्लाह मेरे और मेरी शरकन हयात के दिलों में मोहब्बत समझ बोझ और एक दूसरे के लिए नरमी पैदा फरमा। 5. आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और मुख्तसर दुआ दिल से करे। 6. ये अमल रोज़ाना जारी रखे, कम अज़ कम 7 से 40 दिन तक साबित कदमी से करे, मगर सब्र और एतदाल बरकरार रखे। बेहतरीन औकात। नमाज़न फ़जर के बाद नमाज़न असर के बाद रात को आशियाक/तहज्जुद से पहले। अहम बात, जो वक्त आपके दिल को सुकून दे वही वक्त बेहतर है, मुस्तकिल मिजाजी ज़्यादा अहम है। ज़रूरी हिदायत। ये तरीका जादू जहर वगैरह नहीं है, मकसद अल्लाह से दुआ है। नियत खालिस रखे और किसी को मजबूर ना करे। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी शफ़क़त, बातचीत, तहम्मुल और मोहब्बत पैदा करे। सिर्फ विर्द से सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर मसाइल संगीन हैं, गहरे इख्तिलाफ़ात, नफ्सियाती मसाइल तशद्दुद, तो मजहबी इलाज के साथ साथ प्रोफेशनल मुशावरत/इज़दिवाजी काउंसलिंग भी ले। तवक्कुआत हकीकत पसंदाना रखे, मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती है। छूटी मगर अमली बातें रोज़ाना अपनाई। एक दूसरे को साने, छोटे अच्छे काम करे, शुक्र अदा करे, मिलकर थोड़ी सी खुशगवार बातचीत करे। गालम गलोह और सख्ती से इज्तिनाब करे, नर्म लहजा मोहब्बत बढ़ाता है। दुआ आप ज़ुबान में भी कर सकते हैं। तर्जमा अल्लाह हमारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फरमा, हमारे दिलों को दुरुस्त कर दे और हमारे इज़दिवाजी रिश्ते में बरकत दे।